राम राम जी सभी को। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी 6:30 बजे से। हाथों के दर्शन करके मैंने धरती माता को किया नमस्कार। धरती माता को नमस्कार करके मैं आई बाहर। बाहर आके देखा मौसम इतना खराब हो रहा था, धुंध बरस रही थी, बगड़ सारा गिल्ला हो रहा था जैसे हो रही हो बारिश। मुंह हाथ पा धो के मैं आई दुकान में। दुकान को खोल के मैंने धरती माता को नमस्कार करके थोड़ा सा राम का नाम लेके फिर शुरू कर दी थी एक्सरसाइज इसलिए करनी शुरू की है क्योंकि मैं जो दवाई ले रही हूँ कमर दर्द की, तो उसकी वजह से मेरा फैट बहुत बढ़ता जा रहा है, पेट भी बाहर निकल गया है। तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने इसलिए शुरुआत की है। एक्सरसाइज वैसे हमें ज़रूरी होती है करनी, शरीर भी ठीक रहता है। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने शुरुआत काम की इसी दुकान से कर दी थी। दुकान की अच्छे से साफ सफाई करके तो मैंने झाड़ू निकाल के करके इसका पूरा काम आ गई थी अपने राधा कृष्ण के कमरे में। श्याम बाबा और राधा कान्हा को करके नमस्कार। सबसे पहले उठाए मैंने अपने श्याम बाबा को थोड़ा सा लाड़ करके फिर मैंने दोबारा से वहीं बिठाकर ओढ़ा दिया था कंबल। फिर उठाए मैंने राधा कान्हा को उठा के सबसे पहले राधा उठाई प्यार करके थोड़ा सा उसको, और फिर मैंने उसे वहीं पे बिठा दिया था। वहीं पे बिठा के फिर उठाए कानू को थोड़ा सा लाड़ करके उसको भी वहीं पे बिठा दिया था और कंबल दोबारा से उड़ा दिया था। इनको कंबल उड़ा के दोबारा से फिर मैं आई रसोई में। पानी गर्म रख के चाय बनाने के लिए रख के फिर मैंने सफाई शुरू कर दी थी। अपनी रसोई की सफाई करके फिर मैंने ऊपर स्लैब पे भी अपनी कपड़ा वपड़ा मार के सफाई कर दी थी। फिर गैलरी में लगाई झाड़ू। गैलरी में झाड़ू लगाने के बाद बाहर तक करके आई। फिर लगाई अपने आंगन में झाड़ू। आंगन में सारे में झाड़ू लगा के साथ साथ मैंने इस कमरे में भी झाड़ू लगा ली थी। इस कमरे में भी झाड़ू लगा के धो धा के आ गई थी रसोई में। रसोई में सारे बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद सिंक साफ की, रसोई साफ की। ये सफाई करके फिर मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी। झाड़ू लगा के इधर पर्दे वर्दे करके सेट, झाड़ू लगा के इस कमरे की पूरी करके फिर मैं आई राधा कान्हा के कमरे में। राधा कान्हा का कमरा करके साफ, झाड़ू लगा के फिर मैंने पोछा शुरू कर दिया था लगाना। तो उसके पहले मैंने रख दी चाय और पानी गर्म होना। झाड़ू पोछा करके सारा कंप्लीट। फिर मैंने सबसे पहले पी चाय। चाय पी के फिर मैंने अपना डाला गर्म पानी डाल के मैं बाथरूम में रख के वॉश बेसिन भी साफ करने लग गई थी। वॉश बेसिन भी साफ करके मेरा सफाई का हो गया था काम पूरा। फिर मैंने यहाँ पे साबुन देखी खत्म हो रही है, साबुन मंगाई। फिर साबुन रखी हाथ धोने वाली। नहा धो के आ गई थी कमरे में, थोड़ी सी मॉइस्चराइजर लगा के आ गई थी पूजा करने के लिए। तुलसी माता को दिया जल, सूर्य देवता को नमस्कार करके दिया जल। फिर मैंने लगाई जोत। जोत लगा के सारे घर में करी धूप बत्ती सारे कमरे में करके फिर मैंने तुलसी माता की पूजा। तुलसी माता की पूजा करके धूप बत्ती लगा के मैं आई थी दुकान में। दुकान में सारी करके पूजा पाठ। फिर मैंने अपने राधा कान्हा की भी पूजा आरती की। पूजा आरती करके भगवान का आशीर्वाद लेके फिर मैंने पूजा कर दी थी अपनी समाप्त। पूजा समाप्त करके मैं आई थी कमरे में। कमरे में आके मैंने सब पानी गर्म रख दिया था पहले ही। फिर निकाले अपने राधा कान्हा और श्याम बाबा के लिए कपड़े, उनको नहलाने लगी थी। फिर मैं उनको नहला के तीनों को किया श्रृंगार। सबसे पहले राधा रानी का, फिर किया कान्हा का और उसके बाद किया अपने श्याम बाबा का। तीनों को तैयार करके फिर मैंने इनको अच्छे से बैठा दिया था। उनके बिठाने के बाद मैंने इनको लगाया इत्र, क्योंकि इत्र बहुत ज़रूरी होता है। राधा रानी, लड्डू गोपाल और श्याम बाबा को कपड़े वपड़े पहना के लगाना चाहिए। फिर मैंने अपनी बेटी को इनका नाश्ता बना कर दिया और कहा इनको तो अब भोग लगा दे। इसने बारी बारी से तीनों को अच्छे से बिस्किट खिलाए और दूध पिलाया। जय श्री राम।